हेलो स्टूडेंट्स, एक ऑफिस स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियों का पार्ट 4 पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप वीडियो को एक बार देख लोगे तब भी मैं आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा बहुत अच्छे से। और देखो, इसके 3 पार्ट आपको पहले कंप्लीट कराए जा चुके हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों PCMB कोर्स, वो भी NCERT बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों NCERT बेस्ड। NCERT आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके NCERT फिजिक्स में है, चाहे वो NCERT की एक्सरसाइज हो, NCERT के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, वहां से बच्चों उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट को आज का पहला मुहावरा है हमारा कलेजा धक धक करना। इसका मतलब होता है भयभीत होना। अगर आप किसी जंगल से गुजर रहे हो और वहाँ पर आपको शेर दिखाई दे जाए तो क्या हो जाएगा, एक साथ आप डर जाओगे, आप भयभीत हो जाओगे। तो वहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर हमने वाक्य प्रयोग किया है, जंगल में शेर को देखते ही सुरेश का कलेजा धक धक करने लगा। उसने जैसे ही शेर को देखा तो उसका जो कलेजा है वो धक धक करने लगा, अर्थात वो भयभीत हो गया। ठीक है, अगला स्टूडेंट हमारा सेकेंड पॉइंट है कान पर जूं न रेंगना। इसका मतलब होता है बार बार कहने पर भी प्रभाव ना होना। तो वाक्य प्रयोग है, सुरेश के पिता उसे रोज पढ़ने के लिए बोलते हैं लेकिन उसके कान पर जूं ना रेंगती। तो देखो, आपके पेरेंट्स भी आप सभी से पढ़ने के लिए ज़रूर बोलते होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपने माता पिता की बातें मान लेते होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके कानों पर जूं नहीं रेंगती होगी, चाहे उनके माता पिता कुछ भी कहें लेकिन वो स्टडी नहीं करेंगे। इससे नुकसान आप अपना ही कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बात करते स्टूडेंट। आज का हमारा तीसरा है काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल अनपढ़। वाक्य प्रयोग है, क्रिकेट के क्षेत्र में राम की स्थिति काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है क्रिकेट का, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, चौथा स्टूडेंट गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका मतलब है बहुत पुरानी बात दोहराना। वाक्य प्रयोग है स्टूडेंट, सोहन से लड़ते लड़ते दीपक गड़े मुर्दे उखाड़ने लगा। तो सोहन से लड़ रहा था और लड़ते लड़ते उसने पुराने जितनी भी बातें थी उनको दोहराने लगा, या फिर कह सकते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने लगा। ठीक है, पांचवा स्टूडेंट गागर में सागर भरना, मतलब थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक बात कहना। इसका हिंदी मतलब ये होता है। वाक्य प्रयोग है, कबीर ने अपने दोहों से गागर में सागर भरने का काम किया है। मतलब उन्होंने दोहे कम लिखे हैं लेकिन उन थोड़े से शब्दों में स्टूडेंट उन्होंने बहुत अधिक बातों को समझा दिया है। ठीक है, आगे बात करते स्टूडेंट। आज का हमारा छठा मुहावरा है गाल बजाना। इसका मतलब होता है डींग मारना। आप कह देते हो ना गलती से, किसी से भी कह देते हो यार तू गाल क्यों बजा रहा है, तो इसका मतलब डींगे क्यों मार रहा है, मतलब ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बातें क्यों कह रहा है। तो केवल गाल बजाने से सफलता नहीं मिलती, इसलिए परिश्रम भी करना पड़ता है। इसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है। अगर आप कह देते हो मुझे बोर्ड पे 90% से ज़्यादा स्कोर करना है, लेकिन जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे क्या 90% आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। तो अगर आपको 90% चाहिए तो स्टूडेंट उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आप 90% ला पाओगे। तो गाल बजाने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करना पड़ता है। ओके, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। आज का हमारा सातवां है घाव पर नमक छिड़कना। इसका मतलब होता है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। वाक्य प्रयोग है, राम पहले से ही बहुत दुखी था, उसके पिताजी ने उसे अपशब्द कहकर घाव पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। तो राम यार पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन उसके पिताजी ने उसे गाली वाली देकर उसको और ज़्यादा अपसेट कर दिया। मतलब वो पहले से दुखी था, उसको और ज़्यादा दुखी कर दिया। तो इसी को कहते हैं घाव पर नमक छिड़कना। स्टूडेंट आज का हमारा 8वां मुहावरा है घी के दिए जलाना। इसका मतलब होता है खुशी मनाना। तो वाक्य प्रयोग स्टूडेंट, राम के अयोध्या आगमन पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तो स्टूडेंट जब राम जी जो हैं अयोध्या आ रहे थे तो जितने भी अयोध्या वासी थे उन्होंने उनके आगमन के उपलक्ष्य में घी के दिए जलाए थे या खुशी मनाई थी, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो यार जो चाहो वो वाक्य प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वाक्य प्रयोग आपको खुद करना है, तो जो चाहो वो वाक्य प्रयोग बना लेना। ठीक है, 9वां मुहावरा है चांदी काटना। इसका मतलब होता है अधिक लाभ प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग है,
त्योहारों के मौसम में सभी दुकानदार चांदी काटते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको लाभ होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी सेलिंग होती है, तो इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। आज का हमारा लास्ट मुहावरा स्टूडेंट, चार चांद लगाना, सौंदर्य में वृद्धि करना। वाक्य प्रयोग है, निबंध में मुहावरों का प्रयोग चार चांद लगा देता है। स्टूडेंट ये हमारे 10 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, कमेंट करके हमें जरूर बताना। जिन्होंने अभी तक हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड ना किया हो, डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत कुछ फ्री दे रखा है। एनसीईआरटी बुक्स वहाँ पर दे रखी हैं, आप वहाँ पर लाइव टेस्ट दे सकते हो, वो भी फ्री में। एक फ्री स्टडी मटेरियल में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने फ्री भी की हैं, ये नहीं कि सब कुछ वहाँ पर पेड है। और वहाँ पर 5 स्टार रेटिंग जरूर देना, जिससे स्टूडेंट हमें मोटिवेशन मिले आप सभी के लिए इसी तरीके से मेहनत करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।